सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में हम सुख की मीमांसा पढ़ रहे थे। तो यहाँ सुख के बारे में नारद जी पूछ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली है लेकिन सुख मिला नहीं, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे सुखी हो सकें, शोक को तर सकें। तो ये कह रहे हैं सुखी होना है तो सबसे पहले अपनी वाणी को कंट्रोल करो, अपने शब्दों को, अपने आहार को, क्योंकि आपकी वाणी और आपके टेस्ट, खाने की आपकी जो इच्छा है वो आपके अंदर की चेतना की स्थिति का बयान करती है कि अंदर चेतना कहाँ स्थित है। तो इसलिए वहाँ पर गीता में भी जो 17वां अध्याय है और वहाँ पर जो 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है, तो वहाँ पर भोजन का प्रकार नहीं बता रहे हैं, वहाँ मनुष्य की श्रद्धा के प्रकार बताए जा रहे हैं। 3 प्रकार की श्रद्धा, तो जिनकी सात्विक श्रद्धा है उनको ऐसे ऐसे आहार पसंद हैं, ये बताया जा रहा है। तो उन व्यक्तियों का वर्णन किया जा रहा है, न कि आहार का। तो जिनको स्निग्ध, रसयुक्त, मिष्ट पुष्ट और परिणाम में जो सुख देने वाले ऐसे आहार जिनको पसंद है, उस व्यक्ति की चेतना का पता लग रहा है कि वो कैसा है, सात्विक श्रद्धा वाला है। और जिसको तीखे चटपटे ऐसे ऐसे भोजनों के प्रति, व्यंजनों के प्रति रुचि है, तो इससे उसकी चेतना का पता लग रहा है कि उसकी चेतना कैसी है, रजस प्रधान है। और जिसको बासी और झूठे और बिल्कुल ऐसे ऐसे भोजनों में जिनकी रुचि होती है, तो इससे पता चलता है उस व्यक्ति की चेतना का स्तर कैसा है, तमस प्रधान है। तो यहाँ भी हमारी वाणी से, वाणी का मतलब होता है किसी नाम का उच्चारण करना, मंत्र उच्चारण करना। मंत्र को यहाँ पर नाम शब्द से कहा है। इन्होंने कहा ना मैं सब जानता हूँ, उस सब को इन्होंने क्या नाम दिया, नाम। नाम का मतलब उच्चारण, उच्चारण मतलब विधान किया जाता है ना वाणी से। जैसे हम विधान करते हैं, चलो अब हम पाठ पढ़ेंगे, तो हमारी एक क्रिया शुरू हो जाती है, पाठ पढ़ते हैं। अब हम योग करेंगे तो योग की क्रिया शुरू हो जाती है। चलो अब खाना बनाएंगे तो खाना बनाने की क्रिया शुरू। हमारे जितने भी कर्म हैं दिन भर के, जिसको हम कर्म कांड कह सकते हैं, या यज्ञ, तो यज्ञ में ब्रह्मा क्या करता है, नाम का उच्चारण करता है। नाम मतलब विधान, मंत्रोच्चारण कि अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, अथ अंग स्पर्श मंत्र, अथ आचमनम, ऐसे ऐसे विधान किया और फिर क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो नाम का मतलब क्या हुआ, सब क्रियाओं की शुरुआत। तो नाम से हमारी सब क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हमारी क्रियाएं हैं और ये जो नाम है, क्रियाओं की शुरुआत है, ये अंदर वाली स्थिति का बयां कर रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुरुआत तो वहां से करो, स्थूल से शुरू करो। आप जो स्थूल क्रियाएं हैं, जो हम उच्चारण करते हैं कि अब हम ये काम करेंगे, और जो हम काम करते हैं, तो शुरुआत वहां से करो। वहां से क्या शुरुआत करें, उस क्रिया को ही ब्रह्म मान करके, और उसको ऐसे करो जैसे ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। पाठ पढ़ रहे हैं तो ये जो पाठ पढ़ने वाली एक क्रिया है, तो हमारी
तरफ से 1 घंटे के लिए ये एक कर्म किया जा रहा है आज की तारीख में, और ये हमारे भाग्य में, हमारे खाते में लिखा जाएगा। तो क्रिया तो हमें करनी ही है, ये रोजाना करनी है, लेकिन ये हमें कैसे करनी है? ब्रह्म समझ के, ब्रह्म की उपासना जैसे ही करना है इस क्रिया को। तो फिर हमारी उपासना के घंटे पीरियड बढ़ते चले जाएंगे। फिर उपासना का केवल 1 ही घंटा नहीं रहेगा सुबह शाम मिला के, बल्कि जिस जिस घंटे में, जिस जिस कर्म में हम सजग होकर के उस काम को करेंगे और इस भाव से करेंगे, ब्रह्म की उपासना के भाव से, तो वो हमारी उपासना में ऐड होता चला जाएगा। इसलिए यज्ञ को क्या कहा है? श्रेष्ठतम कर्म कहा है। हम मंत्र बोलते हैं ना, श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती रनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतः माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर यजमानस्य पशून् पाहि। बड़ा सुंदर अर्थ इस मंत्र का। तो पूरा का पूरा मंत्र का अर्थ तो बाद में करेंगे, बहुत सुंदर अर्थ है उसका। उसमें एक शब्द जो आया, श्रेष्ठतमाय कर्मण, श्रेष्ठतम कर्म के लिए। श्रेष्ठतम कर्म कौन सा है? कर्म तो हम बहुत सारे करते हैं दिन भर में, उन सब कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म कौन सा है? सबसे श्रेष्ठतम कर्म कौन सा है? जो हम दिन भर सारे कर्म करते हैं उनमें श्रेष्ठतम कर्म कौन सा है? यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। वो फिर बता दिया, ब्राह्मण ग्रंथों ने बता दिया। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। तो एक यज्ञ जो यज्ञशाला में करते हैं वो है, लेकिन वो प्रतीक है दिन भर की जो क्रियाएं की जा रही हैं। जिस भाव से हम यज्ञशाला वाली क्रिया करते हैं, उस भाव से यदि हम ये पाठ भी पढ़ें तो ये पाठ पढ़ना भी क्या हो जाएगा? यज्ञ ही हो जाएगा हमारा। तो तब हमारा यज्ञ आधे घंटे का नहीं रहेगा, हमारा यज्ञ पूरे दिन भर का, हमारा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? यज्ञमय। तो इन्होंने बताया कि आप वहां से शुरुआत करें, फिर उससे भी, उस कर्म से भी सूक्ष्म क्या है? वाणी, जो विधान किया जाता है, तो उसको भी ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करें वाणी की। वाणी के भी मूल में क्या है? मन, क्योंकि जो मन में आता है वो ही वाणी से बोला जाता है। तो मन को ही ब्रह्म मान करके इस मन की भी उपासना कर कि मन तुम क्या हो? साक्षात ब्रह्म हो तुम, क्योंकि ब्रह्म ने ही ये सारी की सारी सृष्टि बनाई और चला रहा है और अंत भी करता है। ऐसे ही हमारे जीवन को हमारा मन चला रहा है, मन ही आगे बढ़ाता है, मन ही नीचे गिराता है, मन ही पालन पोषण कर रहा है, मन ही अंत में व्यक्ति का नाश भी करता है, निर्माण भी करता है, नाश भी करता है। तो मन क्या हो गया? साक्षात ब्रह्म ही हो गया। तो मन को ही ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करना है। उसकी उपासना करने का मतलब है ब्रह्म जैसे पवित्र है ऐसे मन को पवित्र रखना है, ब्रह्म निर्दोष है, मन को निर्दोष रखना है, ब्रह्म जैसे प्रशांत है, उसमें कहीं अशांति का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे मन को प्रशांत रखना है। तो जो जो ब्रह्म के गुण हैं, ब्रह्म सब क्रियाओं को करने में समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे ही ये मन भी क्या है? ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, बहुत बड़ी शक्ति है एक। जैसे ब्रह्म में पूरा ज्ञान है, ऐसे ही ऋक् यजु साम अथर्व सब क्या है? मन में ही प्रतिष्ठित है। यस्मिन ऋचः साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभौ इव अरा, रथ की नाभि में जैसे अरे हैं, ऐसे इस मन में ही सब ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। क्योंकि वो सारा का सारा जो ज्ञान आता है बाहर, वो कहाँ से आता है? ऋषियों के उस अंतःकरण से ही आता है। तो मन की बहुत सारी स्टेजेस हैं, जिस मन में हम इस समय जी रहे हैं इसमें से नहीं आएगा ऋक यजु साम अथर्ववेद। इस मन की गहराई में एक और गहरा मन है, उससे भी और गहरा मन है, उससे भी और गहरा मन है।
तो मन के कई लेयर हैं, बहुत इसका विस्तार है। तो ये कह रहे हैं कि आप उसकी उपासना करो, उस मन की उपासना करो, उसको ब्रह्म मान करके। तो जो जो चीज़ें हमारी अनुभूति में आती हैं, जैसे विचार हमारी अनुभूति में आता है, प्राण हमारी अनुभूति में आता है, आत्मा तो मतलब हम आत्मा अपने स्वरूप को तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं अभी। जैसा हमने शब्द प्रमाण से सुना है वैसी अनुभूति हमें नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ चीज़ों की तो अनुभूति हो रही है ना हमें। तो अपने कर्मों को हम जानते ही हैं, वो क्रिया हमारी अनुभूति में है ही। हम अब ये कर्म कर रहे हैं तो दिख ही रहा है ना, हम पढ़ने पढ़ाने का कर्म कर रहे हैं। हम खेती करते हैं तो दिख ही रहा है कि अब हम खेती कर रहे हैं। व्यायाम प्राणायाम करते हैं तो दिख ही रहा है, तो वो तो हमें स्पष्ट ही दिख रहा है। तो उनको पहले ठीक करना है जो हमारी अनुभूति में आ रहा है। तो जैसा हम उसके बारे में अच्छे से अच्छा जानते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, पहले तो वैसी शुरुआत करें अच्छा करने की। फिर बोलने का हमें पता ही है कि कौन से शब्द मेरे ठीक थे, कौन से गलत थे। तो कई बार व्यक्ति बोलते हैं ना कि वो मेरे मुख से जो निकल गया, मैं जानता हूँ वो ठीक नहीं था, लेकिन मेरे मुख से ऐसे निकल गया। तो हमें ये पता होता है कि कौन सा ठीक था शब्द, कौन सा गलत था, तो उसको ठीक करना है। फिर मन में भी हमें पता चलता है, तो हम दूसरे को बताएं या ना बताएं, पर खुद को तो पता लगता है कि मेरे मन में इस व्यक्ति के प्रति ये भाव आ गया था, लेकिन ये मेरा भाव ठीक नहीं था, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा नहीं था। जब हम उनके निकट गए, जब हमें उनका पता लगा, क्योंकि कई बार ना दूर दूर से चीज़ों का पता नहीं लगता है। व्यक्ति की असली स्थिति का पता तभी लगता है जब हम उसके निकट रहते हैं। दूर दूर से कई बार भ्रम हो जाते हैं। जो बहुत बुरे लोग लगते हैं हमें दूर से, वो वास्तव में बुरे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर उनके निकट रहते हैं तो पता लगता है कि जी हमारी तो अलग ही धारणा थी आपके बारे में। कई बार जो दूर से बहुत अच्छे लगते हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। फिर उनके निकट रहते हैं तो पता लगता है अरे इनको तो हम बहुत अच्छा मानते थे, ये तो कुछ और ही निकले। तो ऐसे हमारी धारणाएं सारी ठीक नहीं होती हैं। तो मन के बारे में उसके सारे जो गहनतम, श्री अरविंद ने तो कई इसके पार्ट किए, और ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने भी उसके 7 भाग बताए। तो प्रज्ञा के ऋतंभरा के जो स्तर पे जाएंगे ना, वहां से फिर ये ऋक यजु साम अथर्ववेद, इस ज्ञान की अभिव्यक्ति होगी। तो ये जो सारे स्मृति ग्रंथ हैं ये क्या है, उस मन के अंदर से निकला हुआ ही ज्ञान है, जिसको हम पढ़ रहे हो। पढ़ने में भी हमें दिक्कत हो रही है, तो ये किसी की तो मन की उपज है ना। तो वो मन कितना दिव्य रहा होगा। तो उस मन की ये बात कर रहे हैं कि तू मन को, अगर आपको सुख चाहिए तो क्या करो, मन को ही ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करें। और फिर मन में भी जो विचार का रूप है उसके भी मूल में क्या है, संकल्प, विल पावर। ये संकल्प बहुत बड़ी चीज है। सारी सृष्टि की जो रचना होती है वो संकल्प से ही होती है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, संकल्प के बारे में। इससे पहले आपके प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, आप पूछना चाह रही थी, बोलिए। दीदी, आपने बताया था कल सुख के बारे में, तो कई बार अगर किसी से पूछा जाए कि सुख क्या है, तो वो सामान्यतः लोग कह देते हैं कि अगर अनुकूलता रहे तो वो सुखदायी है, प्रतिकूलता रहे तो दुखदायी है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, हमारे देखने में तो अनुकूल लगता है, लेकिन कालांतर में वो दुखदायी हो जाता है। तो ऐसी भी प्रतिकूलता भी ऐसी होता है, तो हम इसको कैसे समझें, अनुकूलता और प्रतिकूलता? इसीलिए तो ये सिखा रहे हैं कि वास्तव में जो शाश्वत सुख, वही तो इनका प्रश्न था जो आपका प्रश्न है नारद का, कि शाश्वत सुख क्या है। क्योंकि इन्होंने भी सुना था कि चारों वेद पढ़ लें तो बड़ा सुख मिलेगा, सुख मिला भी, लेकिन वो कालांतर में दुख में परिवर्तित हो गया, क्योंकि चारों वेद पढ़ने के बाद अहंकार और आ गया साथ में। तो पहले कम से कम ये विनम्रता तो थी कि हम कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं। जब गुरुकुल में आए थे तो गुरुकुल में आकर के सारे दर्शन पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ लिया, अब बोलते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं। दुख तो हटा नहीं, थोड़ा सा और ऐड हो गया उसमें, दुख को बढ़ाने वाले साधनों में, उसमें घमंड अहंकार और आ गया।
तो वही तो ये बता रहे हैं कि शाश्वत सुख क्या है, कैसे जाने, तो उसकी तो खोज चल ही रही है। तो ये तो आपको पता लग जाएगा, इनके साथ साथ चलते हैं जैसे जैसे ये बताते जाएंगे अपने को। इसमें कई बार मतलब पढ़ने पे केवल शब्द का आता है प्रयोग, कई प्रसंगों में आता है। जैसे ऐसे भी प्रयोग कर देते हैं लोग, केवल मैं, केवल मेरे लिए, ऐसे। तो मतलब केवल शब्द मतलब किस भाव से वहाँ पे होता है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आप कोई केवल प्रसंग बताएं कि वहाँ केवल शब्द का प्रयोग है, वो समझ में नहीं आया। जैसे अगर कोई चीज़ हो तो अगर कोई इंसान कहे कि ये केवल मेरे लिए है, तो जैसे खाना रखा है, हाँ, तो वो केवल उनके लिए भी केवल कैसे? मतलब सब दूसरों को हटा दिया जाता है केवल शब्द कहने से। ये तो खाना केवल मेरे लिए है, इसका मतलब जो आपके पड़ोस में बैठे हैं उनके लिए नहीं है, ये उसका अभिप्राय होता है केवल का। केवल में तो मैं भी तो मतलब अपने आप में भी तो केवल अकेला नहीं है, तो वो केवल शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है? अपने लिए ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं होता है उसको केवल कहते जी हैं। कैवल्य की स्थिति कही ना जैसे, जी तो कैवल्य मतलब प्रकृति का अपना कैवल्य रूप और पुरुष का अपना कैवल्य रूप। केवल का भाव ही कैवल्य होता है, स्वार्थ में प्रत्यय है वहां पर। तो क्या अभी हम लोग जो केवल शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो गलत होता है? वो रूढ़ अर्थ में कर दिया जाता है लोक में। केवल मेरे लिए का मतलब है मुझे आत्मा और शरीर का जो मिक्सअप रूप है उसके लिए केवल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि शरीर भी तो हमारा केवल नहीं है, क्योंकि उसमें भी तो हाँ इंद्रियां वही तो हैं, बोला पंचभूत हैं कि सब। आत्मा और प्रकृति इन जी दोनों का जो मिक्स स्वरूप है वो ये शरीर है, जिसके लिए हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोक में प्रयुक्त कर दिया जाता है, लेकिन शास्त्र में केवल का मतलब है जिसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं है, प्योर। और बोलो। दीदी, लोग कहते हैं कि स्वभाव से ही ये बहुत अच्छा है या ये बहुत खराब है, या ऐसे मूलतः तो बोलता है कि मतलब सब लोग बताते हैं कि स्वभाव से वो सभी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अगर स्वभाव से ही वो अच्छे होते हैं तो फिर इतनी सारी कमियां कहाँ से आ जाती हैं उनके अंदर? स्वभाव शब्द दो के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एक तो होता है जो उसका मूल स्वरूप है, तो उसके लिए भी स्वभाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वहां कहेंगे कि आत्मा स्वभाव से ही निर्विकार है, निर्विचार है, निर्द्वंद्व है, निर्भय है, निश्चिंत है, तो स्वभाव से ही निर्लेप है, ये सारे उसके आत्मा के उसका स्वरूप है ये। स्वरूप है। हाँ, तो एक तो वहां स्वभाव का प्रयोग किया जाता है, स्वभाव शब्द का। जी स्वभाव, स्व मतलब आत्मा, और एक स्वभाव शब्द का लोक में प्रयोग किया जाता है जो हम आदतें बना लेते हैं। तो वो हमारी बनाई हुई है, हमारे अभ्यासों का सातत्य है वो। तो हमारे अभ्यासों का जो सातत्य है, घनीभूत रूप है, उसको भी स्वभाव कह देते हैं लोक में। क्योंकि उसने 10-15 साल से ऐसे ऐसे अभ्यास करते 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 अब उससे वो क्रियाएं सहज होती हैं, तो फिर कहा जाता है कि भाई इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो झगड़ा करते 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 अब वो अभ्यास ऐसे हो गए कि जैसे उसका स्वभाव ही हो। तो वहां भी स्वभाव शब्द का लोक में प्रयोग किया जाता है। तो तात्विक दृष्टि से वो स्वभाव नहीं है, वो अभ्यासों का घनीभूत रूप है, और लौकिक दृष्टि से उसी को स्वभाव कह देते हैं। इसका अच्छा स्वभाव है, जिसने अच्छे विचारों का, अच्छे भावों का, अच्छी क्रियाओं का अभ्यास किया है, तो वो घनीभूत होते 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 फिर सहज उससे अच्छा ही सोचा जाता है, अच्छी ही भावना की जाती है, अच्छा ही कर्म किया जाता है, तो फिर कह देते हैं इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। और किसी ने गलत अभ्यास कर लिए तो बोलते हैं इसका स्वभाव बहुत बुरा है। लेकिन ये जो लोक में जिसको स्वभाव कहते हैं उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है उसको कभी चेंज नहीं किया जाता है, किया नहीं जा सकता है।
आत्मा का अपना जो स्वरूप है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, परमात्मा के स्वरूप को चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रकृति के स्वरूप को भी चेंज नहीं कर सकते। तीन ही चीजें हैं बस, चौथी कोई है नहीं। आत्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति, मतलब प्रकृति सारी ही, मूल प्रकृति नहीं, जो भी उसके 23-24 स्वरूप है वो सब। और दीदी जी कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत भावनात्मक होते हैं लेकिन वो मतलब व्यक्त नहीं कर पाते अपनी बातों को, तो उसमें उनके अंदर मतलब कौन सा दोष होता है, वाणी का होता है कि फिर यही उनकी दोष होता है, भावनाओं जो का, भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यही या दोष है। मतलब आत्मविश्वास की कमी होती है कि क्या होता है वहाँ पे? यही दोष है, अपने आप में अपने भावों को नहीं कह पाते हैं, तो उसके पीछे उसमें कोई भी भाव हो सकता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी कह सकते हैं, भय की भावना होती है, डर लगता है, मनोबल की कमी हो सकती है, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। जी, तो क्या भावनात्मक होना कमजोरी होती है? हुँ? भावनात्मक होना कमजोरी होती है? भावनात्मक होना मतलब भावनात्मक तो सभी हैं, नहीं भावनाएं मतलब सबके कुछ साथ लोग ही जुड़ी होते हुई हैं हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भावनात्मक, हर चीज़ भावना से लेके ही सोचते यदि रहते भावना तो दिखाते। कई प्रकार की होती है ना, लेकिन भावनाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो भावना तो हृदय सबके पास है, तो भावनाएं भी सबके पास हैं। तो आपको क्या कहना है कि हृदय प्रधान होना बुरा है क्या? जी एक हृदय की प्रधानता किसी में होती, किसी में बुद्धि की प्रधानता, मस्तिष्क की प्रधानता होती है। जी तो दोनों अपने अपने स्थान पे अच्छे हैं। अच्छा बुरा ये नहीं निर्णय कह सकते हैं कि भावना वाला तो अच्छा और विचार प्रधान वाला बुरा, या विचार प्रधान वाला अच्छा, भावना वाला बुरा। ऐसे हम जज नहीं कर सकते, कभी भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। भावना अपने स्थान पे बहुत जरूरी है, विचार अपने स्थान पे बहुत जरूरी है। तो ये प्रश्न ही मतलब चिंतन करना ही गलत है। लोग करते हैं ना ऐसे चिंतन, जी ज्ञान अच्छा है कि भक्ति अच्छी? दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जी हृदय प्रधान होना अच्छा कि विचार प्रधान होना अच्छा? दोनों ही अच्छा और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान है तो उसके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छा कर्म करेगा, वो भक्त भी होगा। जो ज्ञानी होगा वो कर्मयोगी भी होगा। और जो भक्त है उसके अंदर ज्ञान जरूर होगा, तभी तो भक्त बना। वो अज्ञानी होता तो कैसे भक्त बनता? तो तीनों एक दूसरे से मिले ही हुए हैं, एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह में। तो भावनाएं भी होनी चाहिए, विचार भी होना चाहिए। दीदी अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कहते हैं लोग कि अब भजन वगैरह में भी समय मिलता है देखो, एक तो जाते। कोई भी प्रश्न मेरे को ना लोगों का नहीं पूछना कि लोग ऐसे कहते हैं, आप क्या कहते हो वो पूछो। जी हाँ। कि जहाँ पे सरस्वती का वास होता है वहाँ पे लक्ष्मी का नहीं होता है, तो जो पढ़ा लिखा रहेगा तो उसी की वाणी पे कहाँ लिखा है प्रभावशाली ये? होता है। बुक में भी मैंने पढ़ा था, एक कौन बुक सी बुक में। दिखाओ आप हमें, कौन सी बुक है? मैं कल लेके आऊँगी बुक को। और फिर क्योंकि इनका प्रश्न ही यहाँ से शुरू हुआ। इसको उसमें कहा है न्याय दर्शन में ऐतिह्य, मतलब जिसका कोई अता पता नहीं है, चला आ रहा है। जैसे सुना है कि पीपल में भूत होते हैं, किससे सुना ये तो बताओ, कहाँ लिखा ये तो बताओ। जैसे सुना है कि वो बिल्ली रास्ता काट दे तो काम बिगड़ जाते हैं, तो ये कहाँ लिखा है वो तो बताओ। उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, वो परंपरा से चला आ रहा है, बस हमने ऐसे सुना। तो इन्होंने भी ऐसे ही पूछा, बोल जी हमने ऐसे सुना कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है। सरस्वती भी भगवान की शक्ति है, लक्ष्मी भी भगवान की शक्ति है, और दोनों भगवान में रहती हैं, साथ ही रहती हैं। किसने बोला ये? बोल जी हमने ऐसे देखा कि जो विद्वान होते हैं वो प्राय निर्धन होते हैं, उनके पास धन नहीं होता है। ऐसा नहीं है उनके पास धन वो कमा नहीं सकते हैं या रख नहीं सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन का ऐसा वो बनाया है कि हमें इतना ही चाहिए, कुंभी धान्य।
हमारे जो ऋषियों के प्रमाण मिलते हैं वो कहते हैं हमारे बस कुंभ में धान रहे, बस उतना ही हमें पर्याप्त है, उससे ज्यादा हमें नहीं रखना, नहीं तो उसके रक्षण में सारा टाइम लग जाएगा तो हम विद्या अध्ययन कब करेंगे। तो वो चाहते नहीं है अपने पास, ऐसे थोड़ी है, होता नहीं है। अब स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन का ऐसा डिजाइन बना रखा है कि मेरे को जमीन पे सोना है, मेरे को गद्दे पे नहीं सोना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गद्दा उनको उपलब्ध नहीं है। जो व्यक्ति लाखों लोगों को बेड पे गद्दे पे सुला सकता है तो उसके खुद के लिए क्या गद्दा उपलब्ध नहीं है? बना रखा है अपना ऐसा कि मेरे को दरी पे सोना है, चटाई पे सोना है। इतने प्रोडक्ट बना दिए जिन्होंने, हजारों, वो कहते हैं मुझे केवल लौकी की सब्जी खानी है, एक कटोरी, बाकी कुछ नहीं खाना है। तो बाकी के लोग उनकी बनाई हुई चॉकलेट भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, बटर भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, सब खाते हैं, तो क्या उनको उपलब्ध नहीं है? तो जो विद्वान होते हैं, और विद्वान में जरूरी नहीं है अगर उनको कोई इतना बड़ा कोई आश्रम चलाना है ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को रहने के लिए, तो वो फिर उसके लिए वो मकान आदि बनाते हैं। तो ये गलत धारणाएं हैं, ये ठीक धारणा नहीं है कि जहाँ ज्ञान होता है वहां धन नहीं आएगा, बिल्कुल भी। वैर है लक्ष्मी और सरस्वती का। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, धन कमाने वालों ने ज्ञान को पास फटकने नहीं दिया। बोलते हमारा और इसका तो वैर है, हमें तो केवल धन चाहिए। और जो पढ़ने वाले थे उन्होंने कहा जी हम रुपए पैसे को हाथ ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती का वैर है। फिर दूसरे लोग भर भर के ले गए भारत में से सारी संपत्ति को। तो ये गलत गलत हमने धारणाएं चला रखी हैं, और उसका प्रमाण नहीं पता कि किसने कहा, कहाँ लिखा। वेद में नहीं है कहीं भी, दर्शनों में भी नहीं है, उपनिषद में भी ऐसा कहीं नहीं आया, गीता में भी नहीं आया। और रामायण अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ना शुरू किया, अभी तक तो आया नहीं वहां भी। और बोलो, और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हैं? हो गया, आगे चलें। तो ये बता रहे हैं कि संकल्प जो है वो मन से भी सूक्ष्म शक्ति है। मन में जो विचार आते हैं या संकल्प विकल्प आते हैं, उससे भी पहले एक जो शुरुआत होती है विचार का भी, जो छोटी इकाई है, वो है संकल्प। कोई भी सृष्टि होने से पहले मन में सबसे पहले संकल्प आता है, फिर उस संकल्प का जो मनन चिंतन है वो फिर विचार में कन्वर्ट होता है, विचार फिर वाणी में आता है, और वाणी से क्रिया शुरू हो जाती है। तो एक छोटे से उदाहरण से हम सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को मान लो कभी बारिश काल में या अत्यंत गर्मी में कोई कष्ट हुआ अपने झोपड़ी में रहते समय, तो उसके मन में एक संकल्प आता है कि अगर पक्का मकान हो तो इस कष्ट से बचा जा सकता है। अब ये एक संकल्प आया सबसे स्टार्टिंग में एक दिन, फिर इस संकल्प ने दोबारा, तिबारा, चौथी बार, पांचवी बार, बार 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 वो संकल्प आया, तो अब ये बन गया एक विचार। फिर 5-7 दिन के बाद वो व्यक्ति कहता है कि हाँ एक मकान बनाना है, अपने मन में ऐसे सोच लेता है, विचार कर लेता है। फिर और थोड़ी सी उस विचार के ऊपर भी चिंतन मनन करता है, तो फिर उसकी अभिव्यक्ति करता है वो अपने परिवार के, अपने बच्चों के सामने कि यहाँ हम एक ऐसा मकान बनाना चाहते हैं। और फिर वहाँ से शुरुआत हो जाती है, किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, ईंट मंगवाते हैं, सीमेंट मंगवाते हैं, फिर क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये सारी सृष्टि भी जो भगवान ने रची, तो भगवान के मन में, मन तो क्या कहेंगे, भगवान तो मन बुद्धि आदि से अतीत हैं, ये तो प्रकृति के गुण हैं सारे मन आदि तो, लेकिन समझाने के लिए उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो भगवान ने पहले उसको ईक्षण कहते हैं,